बोलो ओमकारेश्वर बाबा की। हाँ, ये मेरी जिंदगी का पहला सफर ही तो है। वैसे तो सफर बहुत किए हैं मैंने जिंदगी में, सिर्फ इंग्लिश वाले नहीं, हिंदी वाले भी। लेकिन वो जो दोस्तों के साथ प्लान बनता है ना, घूमने का, ट्रिप का, एडवेंचर का, उसमें मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है सफ़र की शुरुआत की। जो ये ड्रोन शॉट्स है, ये आखिरी थे, क्योंकि उसके बाद ड्रोन क्रैश हो गया था। पहले दिन बुरा लगा था, लेकिन शायद ये ट्रिप की एक्साइटमेंट ने सैडनेस को ओवरपावर कर लिया था। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, लेकिन ये अंत नहीं, ये तो शुरुआत थी। तो हम दूसरे दिन होम स्टे से निकले चोपता तक जाने के लिए। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग कर लेना भाई, मेमोरीज के लिए ही सही। ये गोप्रो से बना दो ना। वैसे मैं व्लॉगर हूँ नहीं पेशे से, तो मेरा कोई ऐसा खास मन तो था नहीं सब चीज़ रिकॉर्ड करने का, वरना घर से निकलते ही व्लॉगिंग शुरू कर दी होती मैंने। जिंदगी में हर किसी की अपनी एक कहानी होती है, और वो सबसे अलग होती है। अलग तजुर्बे, हालात अलग, अलग नज़रिया, सीख अलग। लेकिन किसी सफ़र की कहानी में उस सफ़र के जो भी लोग साथ होते हैं, सबकी एक ही कहानी होती है, या कह लो सफ़र में सबका सेम चैप्टर। जरा भैया कैसे किट कैट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बर्फ के पहाड़ों से नज़दीकियाँ और कम होती जा रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा। वैसे हूँ तो मैं पहाड़ों से ही, लेकिन मैं हिमालय रेंज के इतने करीब कभी नहीं गया। ये बर्फ के पहाड़ों को देख के मन में एक अलग सी ही खुशी थी, क्योंकि आज कुछ नया देखा था जिंदगी में।
तो आगे चल के हुआ यूँ कि निकले तो थे हम ऊखीमठ से चोपता को, लेकिन रोड में बर्फ़ इतनी थी कि चोपता पहुंचना मुश्किल हो गया था। और एक मोड़ के बाद आके तो हमारी गाड़ी भी डगमगा गई। तो हमने डिसाइड किया कि आगे नहीं जाएंगे। फंसने से बेहतर ये होगा कि यहीं रुका जाए और बर्फ़ में एंजॉय किया जाए। बस ठीक बस। किसी ट्रिप में अक्सर उस ट्रिप को खास सिर्फ सफ़र या जगह नहीं बनाती, उसे खास बनाते हैं उस सफ़र में साथ चल रहे लोग। और सफ़र की एक सबसे खूबसूरत बात यह भी है कि कुछ अजनबी मिलते हैं और सफ़र में चलते चलते अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
हेलो